अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हमेशा सोचते होंगे कि काश मेरी दुआ कबूल हो जाए, कोई ऐसा वक्त मालूम हो जाए कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको ऐसे 22 वक्त के बारे में पता चलेगा जिस वक्त दुआ कबूल हो जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। से तो हर दुआ जो दिल से मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, लेकिन 22 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो हर दुआ जो दिल से मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, लेकिन 22 वक्त ऐसे हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, यानी दुआ के कबूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, ये 22 टाइम्स बताने से पहले ये बात याद रखें कि दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। बस एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा छोटा सा अपने माँ बाप की सख्ती को नफ़रत समझता है, डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने को सख्ती समझता है और बुरा समझता है, इसी तरह से हम भी अल्लाह ताला के फ़ैसलों को और इस दुनिया में जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, मांगने के बावजूद भी वो चीज़ ना मिलने पर हम जिस तरह से मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह नाराज़ है, हालांकि अल्लाह नाराज़ नहीं होता। हम ये समझते हैं कि अल्लाह दुआएं कबूल नहीं कर रहा, हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। जैसे वो बच्चा नहीं समझ पाता अपने माँ बाप की मोहब्बत को बचपन में, इसी तरह से हम भी अल्लाह की मोहब्बत को समझ नहीं पाते हैं। दुआ मांगना ना छोड़ें, दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। आइए जानते हैं वो 22 टाइम्स कौन कौन से हैं जिसमें दुआ कबूल होती है। नंबर 1, अज़ान के टाइम। जब अज़ान का वक्त होता है तो दुआ कबूल होती है। जब अज़ान हो रही हो तो हमें अज़ान का जवाब देना चाहिए, लेकिन अज़ान का जवाब देने के बाद हम दुआ कर सकते हैं। और दुआ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ उठाएं, बल्कि दुआ आप दिल ही दिल में भी कर सकते हैं, बग़ैर हाथ उठाए ज़बान से भी कर सकते हैं, ज़बान से भी मांग सकते हैं। नंबर 2, अज़ान और इक़ामत के दरमियान। अज़ान हो गई, अब जमात खड़ी होने में अभी 15 मिनट है, क्योंकि अज़ान के 15 मिनट के बाद नमाज खड़ी होती है। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है, ये 15 मिनट ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 3, कोई मायूस, उदास, किसी का बहुत नुकसान हो गया, वो मायूस बैठा है, उदास बैठा है, किसी का दिल दुखा हुआ है, सॉरोफुल पर्सन है ना, जिसके ऊपर हालात आ गए, जो बहुत मुश्किलों का वक्त का मारा आदमी है, तो जो उदास हो, मायूस हो, गमगीन हो, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। नंबर 4, जिहाद के मैदान में जब सफ़ें दुरुस्त की जा रही हों तो उस वक्त भी अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 5, जिहाद के वक्त, जब जिहाद चल रहा हो तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और जिहाद ये कहा जाता है जुल्म को ख़त्म करना, है ना, इंसानियत को बचाने के लिए जो भी कोशिश की जाए वो जिहाद कहलाती है। जुल्म को ख़त्म करने के लिए, झूठ को मिटाने के लिए, है ना, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, इंसानों के जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो लोग दुश्मन हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, अमन व अमान कायम रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उनको जिहाद कहा जाता है। नंबर 6, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 7, सजदे की हालत में, सजदे में जाके जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के अंदर जो हमारे सजदे होते हैं, फ़र्ज़ नमाज में तो कोई भी दुआ नहीं मांग सकते हम, लेकिन नफल नमाज में हम अरबिक दुआएं मांग सकते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, ठीक है। और उर्दू की दुआ तो किसी भी नमाज के सजदे में नहीं मांग सकते। हाँ, वैसे ही आप दुआ करते करते सजदे में चले जाएं तो फिर कोई मसला नहीं है। नमाज की हालत में जो सजदे हम लोग करते हैं उसमें हम उर्दू में तो या किसी और लैंग्वेज में दुआ नहीं मांग सकते। हाँ, नफल नमाज में अरबिक की वो दुआएं मांग सकते हैं जो मसनून हैं, ठीक है। नंबर 8, कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद, आपने कुरान मजीद की तिलावत कर ली, अब आप अल्लाह से दुआ मांग लें, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद
جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 9 پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ نے پورا قرآن مجید مکمل کر لیا، اب آپ اللہ سے دعا مانگیں کیونکہ یہ دعا کے قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 10 زمزم پیتے وقت زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 11 آپ کسی کی میت میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 12 صبح کے وقت جب مرغا بانگ دیتا ہے نا، مرغا اذان دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 13 بہت سارے مسلمان کسی اجتماع میں دینی سلسلے میں جمع ہیں تو اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 14 ذکر کی مجلس میں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس مجلس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 15 جمعے والے دن اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 16 شب قدر میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 17 سفر کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ سفر پر ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، تو جب آپ سفر پہ ہو دعا ضرور کرو کیونکہ دعا کے قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر 18 ماں باپ جو اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو یہ کہا گیا کہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا مت دو، غصے میں بھی ہو نا تو اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، کیونکہ آپ بچوں کو جو بھی دعا دو گے چاہے وہ بد دعا ہو دعا ہو، اللہ آپ کی دعا آپ کی بد دعا بچوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ ہمیشہ اچھی دعا اپنے بچوں کو دو۔ نمبر 19 تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 20 بارش جب ہوتی ہے اس وقت بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کیونکہ وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نمبر 21 عرفات کے دن اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 22 جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دل سے جو دعا مانگی جائے جس وقت مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، ویسے تو دعا ہمیں دل سے مانگنا چاہیے، اور جب بھی دعا مانگنے کا خیال دل میں آ جائے فوراً دعا مانگ لینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو 22 وقت اور 22 ٹائم میں نے بتائے ہیں ان میں دعا مانگنے کا کوئی بھی موقع ہم مس نہ کریں۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔